झगड़ालू सास की समझदार बहू। सूर्यकला नाम की एक औरत रहती थी जिसका इकलौता बेटा अखिल था। सूर्यकला के अपने ही गांव में एक बड़ा सा घर, खेती और जमीन भी रहती थी। सूर्यकला ने अपने बेटे अखिल को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिससे उसका बेटा एक अच्छी सी नौकरी भी कर रहा था। अरे ये कैसी तस्वीर बता रहे हो तुम? मैंने तो गुणवंती लड़की की तस्वीर मांगी थी। ये कैसे कैसे चेहरे बता रहे हो? देखो तो, बाल खुले रखे बिल्कुल भूतनियां लग रही हैं सभी। अरे ये तो आजकल का ट्रेंड है माँ जी। आजकल की सारी लड़कियां तो ऐसे मॉडर्न रहना ही पसंद करती है। अरे कौन सा मॉडर्न? हमारे जमाने में हमने ये सारे स्टाइल देख लिए थे। पूरे 6 महीने से मेरे घर के गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन आज तक एक भी अच्छा रिश्ता नहीं लाया तुमने। जी माँ जी, जैसा आप चाहें, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए माँ जी अभी तक। अरे काहे के पैसे? जब तक मुझे लड़की पसंद न आएगी, एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। पता नहीं इनकी होने वाली बहू कहाँ है। 1 महीने में पूरे 4 बार फोन करके बुलाती है। कितने अच्छे रिश्ते भी क्यों न ला दूं, लेकिन इनको तो कोई पसंद ही नहीं आती। और पैसा मांगू तो कहती है कि जब तक लड़की पसंद ना आ जाएगी तब तक वो मुझे पैसा नहीं देगी। मुझे तो इस औरत पर शक ही है। ये क्या बक बक कर रहे हो? कोई नई तस्वीर आ गई तो लेकर आ जाना। अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, कम से कम तस्वीर के तो पैसे दे दो माँ जी। अरे ये काले कव्वे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हमेशा चीखते ही रहते हैं। शु, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। सूर्यकला अपने बेटे के लिए पिछले साल से लड़कियां ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई थी। यार अपर्णा, घर जाने की बात से ही डर लगने लगा है। घर के लोग कह रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। बहुत तंग हो गई हूँ मैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अपर्णा के नाम से मत बुलाओ। कॉल मी अप्पू यार। तुम्हारा नाम भी तो सुचित्रा है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये सुचित्रा कहकर नहीं बुलाती हूँ ना, स्टाइलिस्टली बुलाती हूँ ना, जैसे कि सुचि। अरे बाबा ठीक है, मेरी माँ ना मुझे तो बहुत तंग कर रही है कि इस लड़के से शादी कर लो, उस लड़के से शादी कर लो। पता नहीं चल रहा कि किस लड़के से शादी करूं। अप्पू कुछ तो मदद करना मेरी। अच्छा ठीक है, पहले ये बता कि तूने अपनी प्रोफाइल फोटो क्या रखी थी? वो कुछ दिन पहले मैं अपनी बाइक पर बैठकर, हाँ, लूज हेयर से एक फोटो ली थी, वही रखी थी। अरे तो पहले अपना पिक चेंज कर तू। ये ऐसे मॉडर्न नहीं, बल्कि थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर एक अच्छी सी चोटी बनाकर एक फोटो रख देना। फिर देखना, बहुत पुरानी ख्याल वाला लड़का ही तुझे पसंद करेगा। और हाँ, अगर ऐसा लड़का जिंदगी में आ गया ना, तो हम जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। अरे वाह अप्पू, तू तो बहुत ग्रेट है यार। ठीक 1 हफ्ते बाद वो मैट्रिमनी वाला सूर्यकला के घर फिर से आ जाता है। माँ जी, इस बार लड़की को तो आप पक्का ओके कहने वाली है, क्योंकि माँ जी लड़की ना बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है। अरे वो सब तो मैं बताऊंगी, पहले तू तस्वीर तो बता कल मोहे। ठीक है माँ जी, लेकिन हाँ, सारे के सारे पैसे एक ही बार में दे देना माँ जी, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ 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 दे दूंगी तेरे पैसे, पहले तस्वीर तो दिखा। लड़की का नाम अपर्णा है माँ जी, और पढ़ी लिखी भी है। आपके खानदान के लिए बराबर का रिश्ता है माँ जी। अपर्णा नाम भी बहुत अच्छा है लड़की का, देखने में भी अच्छी घराने की लग रही है। इतने दिनों से ऐसे ही लड़की के लिए इंतजार कर रही थी मैं।
देखने में पुराने जमाने की लड़की लग रही है। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही सुनकर रहेगी। ये हुई ना बात। ठीक है माँ जी, अभी मैं चलता हूँ। जल्दी ही शादी का खाना खिलवा दीजिए। सूर्यकला ने अपर्णा की तस्वीर देखते ही मन में ये ठान लिया था कि अब तो उसकी बहू वही होकर रहेगी। वो अपने पति और बेटे को भी इस शादी के लिए मनवा लेती है। फिर बहुत ही धूमधाम से अखिल और अपर्णा की शादी हो जाती है। बेटी अपर्णा, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं। उनके सामने ना अच्छे से तैयार होके आ जाना तुम। वो तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। लेकिन क्यों सासू माँ? शादी में तो सारे लोग आए थे। हाँ बेटी, वो तो शादी का माहौल था ना, तो तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी वो लोग। तो आकर चंद बातें करके चली जाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा ना। अपनी बहू अपर्णा से कहती है कि शाम तक अच्छे से तैयार हो जाए, उसकी सहेलियां आने वाली है। दरअसल बात ये थी कि सूर्यकला ने खुद ने ही अपनी सारी सहेलियों को घर बुलाया था, क्योंकि वो अपने सहेलियों को अपनी बहू को दिखाना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि उसकी बहू बहुत ही गुणवंती है और पुराने ख्यालात की लड़की है, आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। फिर शाम हो गई थी। सूर्यकला की सारी सहेलियां घर आ जाती हैं। सूर्यकला उनसे बैठकर बातें कर रही थी कि अपर्णा उन सारे लोगों के लिए जूस लेकर वहां पहुंच जाती है। अरे सूर्यकला, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। हाँ हाँ बहन, सच कहा तूने, बिल्कुल आज की जमाने की लड़की की तरह लग रही है। हमने तो ये सोचा था कि जैसे ये सूर्यकला चाहती थी कि पुराने जमाने की लड़की हो, लेकिन इसकी बहू तो बहुत ही नए जमाने की लड़की लगती है। ये तो हम बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि बहुएं हमारी बात मानेंगी, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसे सास की बात मानने वाली बहुएं कहाँ हैं? वो सारे लोग ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर सूर्यकला बहुत गुस्सा हो गई थी और गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अरे ये कैसा रूप उठाया है तुमने? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है क्या? क्यों? इस ड्रेस में क्या बुराई है? इतनी अच्छी तो है ये ड्रेस। आप जितनी मोटी होती तो शायद ही मुझे पहनने में दिक्कत होती, लेकिन ये ड्रेस तो मुझे बहुत कंफर्ट लग रही है। बहू का जवाब सुनने के बाद सूर्यकला का गुस्सा तो आसमान को छू गया था। फिर वो फौरन अपने बेटे के पास चली जाती है। अरे माँ, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है माँ? आजकल की सारी लड़कियां तो ऐसे ही रहती हैं। बल्कि पहले तो मैं खुद सोचता था कि अगर अपर्णा मॉडर्न नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा, लेकिन अपर्णा को देखने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली है माँ। जितनी मासूम मैं समझता था वो इतनी भी मासूम नहीं है। मुझे मॉडर्न लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं माँ। ये अप्पू कौन है? अरे माँ, हमारी अपर्णा की बात कर रहा हूँ। सारे लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं और बुलाने में भी कितना अच्छा है ना माँ। तो एक काम करो, आज से तुम भी ऐसे ही बुलाना। बेटे का जवाब सुनकर सूर्यकला का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। असल में समस्या उसकी बहू का मॉडर्न होना नहीं था। सूर्यकला हमेशा यही सोचती रहती थी कि आने वाली बहू सिर्फ उसका कहना माने, जैसा वो कहे वो वैसा ही करे। इसीलिए वो इतने सारे रिश्तों को मना कर रही थी। लेकिन सूर्यकला की सोच तो पलट गई थी। सूर्यकला को इससे भी ज्यादा इस बात की चिंता हो रही थी कि बेटा भी उसकी बहू का ही कहना मान रहा है। जो भी कुछ करना चाहता है बहू की मर्जी पूछता है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। किसी भी तरह वो अपने बहू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। अब अपर्णा भी उसकी सास जैसा चाहेगी वैसा करती है या फिर सास जैसी बहू भी वैसी बनकर दिखाती है। ये जानने के लिए हमको इसका अगला भाग जरूर देखना होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।